हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी जी जान से लगे होंगे। आज हम देखेंगे आपके लिए जो रीडिंग है आपके पर्सन, आपके क्रश के बारे में, जिनके आप देखेंगे अभी की क्या एनर्जी है। ओके, टुडेज एनर्जी। सो प्लीज़ आप वही चीज़ को लेना जो आपसे रेजोनेट करता है, नहीं करता है तो प्लीज़ जाने दीजिए। थैंक यू, लव यू गाइस। एंड स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के साथ। ओके, सो हम देखेंगे। एंड अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं, वन एंड वन सेशन करना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए फॉर द हीलिंग, फॉर द रीडिंग, एंड आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जो 8926379155 है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके पर्सन के बारे में। एंड मेरे दूसरे चैनल है 555 डेस्टिनी एंड 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड। सो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरो विद मानसी टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है एंड टैरो विद मानसी फेसबुक पेज है। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके लिए भी मैंने बिहेव कहा लेकिन ये सोचते क्या है, ठीक है। इनके एक्शन और गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ। क्वीन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, द क्वीन ऑफ वंस, बहुत सारे कोड कार्ड हैं। ओके, द टू ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑल साइन, अगर आपका कोई भी साइन है, ठीक है, मैं साइन का यहाँ पर मेंशन करती रहती हूँ, जैसे कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस यहाँ पर मेन है, टॉरस है क्योंकि दो मेजर अरकाना है, एंड फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजिकली साइन हो आप देख सकते हो आराम से। एंड 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, ये जो भी पर्सन है ना, दिस पर्सन आर सीइंग यू, दे आर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, ओह माय गॉड, देखिए 6 ऑफ कप है नीचे। ओके, एंड देयर इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप 6 साल से है, कुछ लोगों का 6 ईयर्स हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पर 5 ईयर्स हो सकता है, 2 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, एंड 12 ईयर्स भी है। आप अपने हिसाब से लेना, 3 ईयर्स का भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है इट्स योर एनर्जी दैट डिनाइंग देम। मुझे लगता है आप डिनाइल मोड पे हो, बट दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ओके, मुझे तो लगता है आपने इनको उल्टा टांग रखा है, ठीक है। दिस पर्सन इज स्टक, लेकिन इनको कोई ना कोई चीज़ में कमिटमेंट लेना है, या तो कोई ना कोई चीज़ में इनको एक्ट करना है। काफ़ी यंग एनर्जी का मुझे वाइब आ रहा है। हो सकता है यू आर जस्ट 25 हो सकता है, 26, 28 के अराउंड, या कुछ लोगों का 30 से 35 के अराउंड, क्योंकि यू आर इन प्रॉपर एज टू मैरी, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ अगर इससे आपका ज़्यादा एज आता है तो आप अपने हिसाब से लेना, या तो अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कराना, क्योंकि सबके लिए ही आता है ये रीडिंग। यहाँ पर जो एक एनर्जी है जिससे मुझे देख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज एक्चुअली स्टक ऑन यू। मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक विश है, दैट विश फुलफिलमेंट, या विश फुलफिलमेंट है कि आपसे शादी करना। चाहे इनको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे ये भाव आ जाते हो इनके दिमाग में, और एक टाइम पे ये पूरी टोटली कंफ्यूज हो जाता हो ये पर्सन, या हो जाती हो, लेकिन इनका अल्टीमेट विश है कि आपसे शादी करना, या समथिंग लाइक दैट। अगर आप इनको वो चांस देते हो, या आप उनको इंटरेस्टेड अपनी तरफ से दिखाते हो, दिस पर्सन इज़ फुली रेडी। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो दैट सिटिंग इन द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको डिनाई कर रहे हो। इनका करंट फीलिंग है कि आपकी तरफ आना, बट आप इनको आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। समहाउ आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या तो हो सकता है कि आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आई डोंट नो, बट ये टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपसे, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि आपका इतना दिन का कनेक्शन रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं थ्रू द
थ्रू द इमोशन या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ टोटली मतलब रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी इनका थोड़ा सा डेवलप्ड है। ये पर्सन समझ सकते हैं कि आप इनको कहीं ना कहीं रोक रहे हो, एक तरह का इनको बैरियर महसूस हो रहा है आपके और इनके बीच में, जो कि अनसीन है, दिखता नहीं है, लेकिन सम हाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट, दैट्स वाई इनका यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। ये मुझे लग रहा है इन अभी अपकमिंग डेज में इन्होंने किसी से आपके बारे में टैरोट रीडिंग कराया है, क्या किसी से सलाह लिया है जो इनसे थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन है। दैट पर्सन कुड बी मास्कुलिन पर्सन और फेमिनाइन पर्सन, यहाँ पर दो हैं, लेकिन ये हो सकता है किसी एक वाइज पर्सन से हो सकता है ये और अपने दोस्त को लेके किसी तीसरे पर्सन से मिलने के लिए गया था या गई थी, लेकिन उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि आपको जो भी ये पर्सन से मिलने के लिए गए थे, शायद दैट पर्सन टेलिंग देम कि आप कहीं ना कहीं इनके डेस्टिनी में हो, लेकिन इनको कुछ बड़ा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह का कुछ लोगों के लिए दूसरे कल्चर, कास्ट या रिलीजन से भी हो सकते हैं। अगर ये इनकी एनर्जी नहीं तो आपकी हो सकती है। दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड, ये आपको क्वीन ऑफ वंस की तरह देखते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। या आप में ना एक ग्रेस आता है जो कि और किसी की तरफ इनकी आंखें नहीं हैं, इनकी आंखें आप पे ही फिक्स्ड है, ठीक है। चाहे आप किस तरह से भी सोचें, लेकिन इनकी जो आंखें हैं ना, ये आप पे फिक्स्ड है, आपको ही देखता रहता है या देखती रहती है। ओके, आप ही इनके दिमाग में, इनके ख्वाबो ख्याल में चलते रहते हो, या और कुछ नहीं सोचता या सोचती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति कहीं प्रिपरेशन कर रहा होगा, एग्ज़ाम दे रहा होगा, या तो ये कहीं पर हो, इनको हमेशा से ऐसा लगता है कि ये फेल हो जाएंगे अगर ये आपको ज़्यादा सोचे या कुछ अपने आप को ज़्यादा देखे। क्योंकि आई थिंक कुछ लोग शायद करियर परस्यूइंग कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको एक कन्फ्यूज़न है, हो सकता है इट कुड बी देयर फैमिली, इनकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी कोई लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि दैट यू आर जॉइनिंग देयर फैमिली, या तो पार्ट ऑफ द फैमिली या समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे लेकिन इस पर्सन की जो इंटेंशन है उसमें नहीं डाउट लग रहा है, लेकिन हो सकता है इनकी जो चारों तरफ की जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, दैट इज़ नॉट फेवरिंग। ओके, दैट इज़ नॉट फेवरिंग, यानी वो आपके क्या बोलते हैं, आपके तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रही है। ठीक है, मैं एक ओरेकल कार्ड से चेकआउट करती हूँ योगेश ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आता है। मूलाधार चक्र या समथिंग इज बेसिक, विशुद्ध, थ्रोट चक्र एंड तपस। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को भी पता है आपको पाना या आपको हासिल करना इजी नहीं है। आप दोनों का जो बेसिक चीज़ें हैं वो मूलाधार चक्र से स्टार्ट हुआ, काफ़ी प्राइमल, काफ़ी एनिमलिस्टिक, काफ़ी इंटरेस्टेड, मतलब काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी डिज़ायर वाला कनेक्शन ये पहले रहा होगा। लेकिन बाय द टाइम दिस पर्सन बिलीव्ड कि सिर्फ यही चीज़ इस कनेक्शन को नहीं बाइंड करता है। समथिंग इज़ अबाउट योर कम्युनिकेशन। आपका थ्रोट चक्र, इनका थ्रोट चक्र, सम हाउ इट्स वर्किंग ऑन दिस वे कि आप दोनों जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितनी बातें कर सकते हैं, जितनी बातें करेंगे, वही इस रिलेशनशिप को एक मजबूत ढांचा देता है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के हो सकता है ये पर्सन काफ़ी हो सकते हैं कि काफ़ी प्राइमल चीज़ों पे ज़्यादा बेस्ट है इनका मन। हो सकता है दिस पर्सन थ्रोट चक्र इज़ ब्लॉक्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हर चीज़ों को कल पे टालता होगा या कुछ ना कुछ, इसी वजह से भी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि ये कनेक्शन इजी नहीं है। अगर आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी, वर्क ऑन योर बेसिक चक्रा। ओके, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। सम हाउ दैट ये चक्रा, ये दोनों चक्रा आपके कनेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और आपकी जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ बेसिक बन के रह जा रही है, ठीक है, वेरी प्राइमल, मतलब काफ़ी डिज़ायर, सेक्सुअलिटी एंड इस एनर्जी पे बेस्ट हो जा रही है। तो वो चीज़ें नहीं चलेगा, आपको आना है तपस पे, यानी डिज़ायर रखना है आपको,
डिज़ायर भी रखना है, लेकिन हायर पावर में भी आपको बिलीव करना है, अपनी मोरल को आप काफ़ी हद तक ऊपर उठाना है, ताकि आपको समझ में आया दिस कनेक्शन इज़ लिटिल बिट डिवाइन। ओके, इस कनेक्शन को आपको डिवाइन वे में ही आपको सर्व करना है। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड हमें क्या बोलते हैं। द लवर्स, या देखिए जेमिनी की एनर्जी, पेज ऑफ सोल्स। ये पर्सन अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं, जब भी मैं रीडिंग बना रही हूँ आप देख रहे हो, तभी भी ये पर्सन आपको वॉच करते हैं, और कहीं ना कहीं से इनकी नज़र आपके ऊपर है। वो सारे यादें ये ना आपको भुला नहीं पाते हैं, चाहे आप इनकी तरफ कितना भी रूडनेस दिखा दो, बट दिस पर्सन जो लिटिल बिट मेमोरीज है ना, आपको बार बार उसको याद करना, उसके बारे में सोचते रहना और देखते रहना, रिमिनेशन करना, ये सब चीज़ें चलता रहता है इस पर्सन के दिमाग में। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू योर बॉडी। मैं आपको बता दूं, आपकी फिजिक ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये शायद मैंने कहा है, ये पर्सन थोड़े से प्राइमर हो सकते हैं, जो कि इन ज़्यादातर फिजिक रिलेशनशिप में ज़्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, एज गैप भी हो सकता है आप में, या तो थोड़ी मैच्योरिटी हो सकता है। 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द 10 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Magician. Wow, this person is manifesting you यार। आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि बहुत चीज़ें और चल रही है, जैसे कि अगेंस्ट है, यानी हो सकता है कोई एक पर्सन राजी है, दूसरा पर्सन नहीं है, कुछ लैकनेस है, हो सकता है फाइनेंशियल इनकी बहुत ख़राब है। दिस पर्सन ये इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है या बढ़ पा रही है क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है इनकी जो फाइनेंस है ये दूसरे के हाथ में है, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं ऐसे जगह से आते हो जो काफ़ी लग्जूरियस चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है, या आप खुद कमाते हो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, और इनको या तो आपकी फैमिली काफ़ी स्टेटस वाले घर को ढूंढ रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी मैरिज कहीं पर फिक्स करना चाहते हैं तो अपने लेवल का वो देख रहे हैं, तो ये इस तरह से कोई चीज़ है जहाँ पर एक लैक की एनर्जी बना रही है। बट हाँ, लेकिन स्टिल दिस पर्सन एडमायरिंग यू, ये अपने चारों तरफ एक बैरियर बना के रखा है। हो सकता है इनके साथ कुछ भी हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको बहुत अच्छे खासे मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। इनकी डिज़ायर काफ़ी हाई है, ये कुछ भी हो जाए दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार है। बट द एनर्जी इज़ सच ए लाइक दैट, क्योंकि आपको कहना नहीं चाहता है ये पर्सन, लेकिन ये मन में ये सब चीज़ें सोच रहा है या सोच रही है। वट दिस पर्सन डिज़ायर, द जजमेंट, ये पर्सन डिवाइन पे छोड़ रखा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर डिवाइन आप दोनों को मिलाना है तो आपको चाहे लड़वा के मिलाए, चाहे प्यार से मिलाए, चाहे किसी भी तरह से मिलाए, लेकिन डिवाइन हेल्प करेगा। ये इनका विश्वास भी हो सकता है, इनकी हायर सेल्फ कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड तो है अभी तक भी। और ये जेमिनाई की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन कुड भी जेमिनाई, क्योंकि इनकी दो डुअल सोच चल रही है। डेथ, जजमेंट के बाद डेथ आया है। आप सोच रहे हैं ना कि ये डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन कितना भी दूर हो और आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हो गया हो, तभी भी इनकी होप ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ वे ऑल द टाइम, मतलब एवरी टाइम देयर इज़ अ वे। कहीं ना कहीं एक वे है जहाँ पर आप आ जाओगे, या तो ये मान जाएगा या तो आप मान जाओगे, समथिंग इज़ लाइक दैट। स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकता है, काफ़ी मिस्टेक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन जब तक खुद नहीं बोलता है या बोलती है सही तरीके से, ठीक है, प्रॉपर वे में, तब तक आप इनके सिर्फ सोच पे आपको ये इंट्यूशन आता होगा, क्योंकि सम हाउ यू एंड दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड वेरी इंट्यूटिव के थ्रू। आप कनेक्शन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आप बिलीव नहीं करना जब तक ये कर्म ना करके दिखा दे आपको। ये भी खुद एक रिलीजियस प्रीचर हो सकते हैं, या तो ये खुद भी एक रिलीजियस का कुछ हो सकता है या हो सकती है, या तो ये बहुत ज़्यादा व्रत, उपवास, ये सब वगैरह करता होगा या करती होगी। काफ़ी रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकते हैं। ठीक है, द टावर कार्ड है नीचे।
बट दिस पर्सन इंटेंशन, आपकी तरफ इनकी इंटेंशन क्या है, द 9 ऑफ कप, या मैं तो वही देख रही हूँ, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट की है। चाहे आप मतलब आप इनके लिए एक द सोर्स ऑफ लव हो, देखिए शायद लव ऑफ लाइफ हुआ हो सकते हो। इनको जो आपसे महसूस होता है ना, आपके कनेक्शन के थ्रू जो ये महसूस करता है या करती है, वो दूसरी तरह कहीं पर भी वो नहीं कर पाया है अभी तक। या आप एक बात और भी दिमाग में ले, अगर इनकी लाइफ में और भी कोई ऑप्शन है, बट स्टिल यू आर द बेस्ट वन। मैं आपको बता दूं, आप बहुत अमेजिंग हो, इनके नज़र में आपसे ज़्यादा बेहतरीन पर्सन कोई नहीं है। ओके, हो सकता है आप डिफेंस में हो, आप सिक्योरिटी में हो, आप कुछ ना कुछ मैकेनिक काम करते हो, या कुछ ना कुछ मैकेनिकल इंजीनियर हो, या तो आप हो सकते हो समथिंग, मुझे बहुत ज़्यादा मास्कुलिन का एनर्जी आ रहा है, मार्स की एनर्जी का मुझे फील हो रहा है। यू हैविंग सच ए एथलीट हो सकते हो, खिलाड़ी हो सकते हो, स्पाई हो सकते हो, या डूइंग सम वर्क एज काफ़ी हार्ड वर्क, फैक्ट्री में भी काम कर सकते हो, फैक्ट्री ओनर भी हो सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। इनकी इंटेंशन है दैट दिस पर्सन वांट ए लाइफ विथ यू। और एक बात कहूँ, दिस पर्सन, ओ माय गॉड, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन है टू मैरी यू, एंड ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 2 बार आया है। ये चाहते हैं कि आप इनके वो मतलब फ्यूचर स्पाउस बनो। दूसरी बात, एक बात मैं बताऊंगी, ये पर्सन आपको ना काफ़ी विश भी करते हैं आपके साथ डेट में जाना, लीगल वे में, जैसे कि मतलब अनाउंस करके जाना, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट देयर एक्शन, द पेज ऑफ वंस, यही तो है, एक उतावलापन है, यानी हो सकता है ये पर्सन नॉट द मैच्योर वे एक्शन। यहाँ पर एक किंग ऑफ वंस आना चाहिए था, ना कि पेज ऑफ वंस। अगर इनकी एक्शन किंग ऑफ वंस की होगी ना, तो वो अपनी डिज़ायर, अपनी अंदर की इच्छा को आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके पास कोई प्लान होता, दिस पर्सन नॉट हैविंग एनी प्लान, जैसे कि अंधेरे में लाठी घुमाना, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बस खत्म। तो ये बात यहाँ पर ऐसे दिख रही है, द पेज ऑफ वंस, इट्स अ वेरी इमेच्योरिटी एनर्जी। स्टिल दिस पर्सन इज न्यू बिगनर लर्निंग। ओके, उठते पढ़ते गिरते ये सीख रहा है, क्या सीख रहा है पता नहीं। इनकी एज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अभी तक इतने मैच्योर नहीं बने हैं कि वो अपने डिसीजन पे ही भरोसा कर सके। तो आप क्या भरोसा करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन का मिस्टिकल एनर्जी हो सकता है, इट कुड बी, ये आपको दिखाना नहीं चाहते हो, या आपको शो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपके कुछ इनको कुछ एक पहले कोई काम को अंजाम देना है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं समथिंग, और सपोज ए बिग हाउस, ये खुद अपना घर बनाना चाहते हैं, खुद अपनी एक गाड़ी लेना चाहते हैं, तब ये आपको अपनी लाइफ में, मतलब समथिंग इज बिग प्लान विद द रिसोर्सेज और समथिंग, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा लगेगा, लेकिन हाँ, यही है इनका प्लान। इनके पास कुछ होना चाहिए जिसको ये अपना बता सके, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये भी एक अच्छी बात है, नथिंग बैड। 5 ऑफ सोर्ड्स है नीचे, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या है, व्हाट शुड यू डू। 8 ऑफ कप, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो यू हैव, मतलब आप फ्री हो टू गो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काफ़ी लॉन्ग वेट करा देंगे, ठीक है। जब तक इनकी लाइफ के कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं, ये आपकी तरफ वो एक्शन नहीं लेंगे जो एक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर बैलेंस की ज़रूरत है, देन फोकस ऑन योर सेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपकी मनी, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात है यहाँ पर, देखते हैं इनिशियल क्या हो सकता है इस पर्सन का, पी हो सकता है, एम हो सकता है, के, एल, टी, एन, एस, एंड ए, डी, ई, ओ। ओके, ये सारे इनिशियल हो सकते हैं कुछ पर्सन का। ओके, लेट्स सी आपके एस्ट्रोडाइट्स क्या बताता है। नंबर 4, 4th हाउस, एंड दिस एनर्जी इज ये है Pisces, yeah, it's Pisces, it's Uranus। आई थिंक इमोशन की बहुत इम्बैलेंस हो रहा है,
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनके घर में मदर का बहुत ज़्यादा चलता है। देयर मदर इज़ एम्पावरमेंट, यानी हो सकता है कोई फेमिनाइन है जो इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है इनके अराउंड, या तो इनकी खुद की फेमिनाइन साइड इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड, यानी इनकी फेमिनाइन साइड ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नर्चर्ड नहीं हुआ है, इसलिए खुद ही कन्फ्यूज होते हैं कि इनको किस तरह से दूसरे वर्ग को प्यार दिखाना है या जताना है। ठीक है, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या कुछ ऐसा है। तो आपको इसलिए बताया जा रहा है, इफ़ यू आर ओनली सीकिंग द इमोशनल एनर्जी देन आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग वेट है, या तो आपको बताया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपके लिए फिर भी एक एस्ट्रोलॉजी कार्ड से एक लेती हूँ। व्हाट द एस्ट्रोलॉजी कार्ड सेइंग। हाउस कार्ड आपके लिए आया है, 5th हाउस, या 5th हाउस लव का ही होता है। ठीक है, लव होता है, चिल्ड्रन होता है, नर्सरी होता है, आपके बच्चे के हाउस के साथ जो मतलब आपके बच्चे जुड़े होते हैं। एंड हो सकता है आपकी हायर एजुकेशन, क्रिएटिविटी, लवर्स, आपके लवर्स के साथ जुड़ा होता है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर लवर्स। एंड आर्टिस्ट्री हो सकते हैं, एंड इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, रॉयल्टी, एंड मंत्रास, एंटरटेनमेंट। हो सकता है जो 5th हाउस होता है ना, ये आपकी लाइफ में ना, ये कनेक्शन आपके लाइफ में कुछ आपको एक वे में जोड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, अगर आप दोनों में एक परमानेंट यूनियन होता है तब यू बिकमिंग ए पावर कपल। ये आप बात याद रखना। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है तो आप दोनों को बताया जाएगा, आप सेपरेटली कोई एक ऐसे वर्क को, एरिया को अचीव करोगे जो आपका सोल मिशन से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है हायर एजुकेशन पे आप कुछ जाओगे, या क्रिएटिविटी साइड में होगा। ओके, आप आर्टिस्ट्री कुछ हो सकता है, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, जैसे कि आपके माइंड ना आपको बहुत वे में चार्ज कराएगा डिफरेंट पाथ चुनने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए 2 चीज़ यहाँ पर आया है। आपके स्टोमक को ख्याल रखिए, स्टोमक का ख्याल रखिए, गैस या इस चीज़ों से बचिए। आपका रजस नेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, राजसिक, ओके, लग्जरी। सो इससे भी 37 कार्ड नंबर है, तो आपकी एज भी 37 के अराउंड हो सकती है, 30s में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, whoever your crush, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। आपके क्रश की तरफ चलते हैं। ओके, आपके क्रश के बारे में देखते हैं। आपके क्रश क्या सोच रहा है या सोच रही है अब इस वक्त। ओके, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, द टावर, मून की एनर्जी, ये तीनों मेजर अरकाना है। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द ओके 8 of wands, that is Leo, Sagittarius, and a page of pentacle, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देयर इज ए, हाँ, मुझे लगता है आप और आपके क्रश शायद इस जगह में मिले होंगे, शायद अपने वर्क एरिया में। कुछ लोगों शायद आप एक साथ काम करते हो या काम के सिलसिले में मिले थे, या तो इंटरव्यू दिया था कहीं पर, इस जगह में मिले थे, एंड समहाउ चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी काम के सिलसिले में मिले थे। हो सकता है कि आपका भी कोई काम हो और सेम इंस्टीट्यूट में आप गए होंगे, ये पर्सन भी गए होंगे, या तो आप सोशल मीडिया में भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं कि आपको दोनों को सेम पेज लाइक है, सेम चीज़ें करना पसंद है, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है आपके क्रश ने। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में अचानक से बिजली कहीं से कड़का और आप अपीयर हो गए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आपकी एनर्जी इनके लाइफ में एक स्पार्क बना रही है। दैट स्पार्क इज़ टू हैवी, ठीक है, टू एक्सेप्ट। इनकी ना पूरी दुनिया जैसे हिल गया है, और इसलिए हिल गया है, इनको पहले कोई एक पर्टिकुलर सोच का ना बहुत ज़्यादा था। इनको ऐसा लगता था कि इनको किसी पे क्रश नहीं आ सकता है, कोई इनको लुभा नहीं सकता है, क्या इनकी इच्छा नहीं, आई डोंट नो ये इनकी क्या थी पहले की सोच, या तो हो सकता है बहुत लॉन्गर टाइम से ये अलोन रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने सिंगल है, या तो काफ़ी दिनों से ये काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब एक लव, एक वाइब्रेशन, उस चीज़ से ये कहीं ना कहीं दूर है। ठीक है,
ये काफ़ी साइलेंट है आपके चारों तरफ, लेकिन इनका मन विश्वास करें आप, जैसे कि अ, कितना हॉर्स पावर होता है ना, जो सारे इंजन का दिखाता है, जो कार के नीचे लिखा होगा 7000 या कितना, ये 700 हॉर्स पावर, आई डोंट नो, लेकिन उस हॉर्स पावर में इनकी एनर्जी दौड़ रही है आपकी तरफ, लेकिन है बहुत काम एंड बैलेंस, साइलेंस वाली एनर्जी, मून की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे हिडन रख रहा है या सीक्रेट सी रख रहे हैं, क्योंकि आपको अचानक से आके ना ऐसे नहीं बता के आपको चौंकाना चाहते हैं। ये है आपके ऊपर काफ़ी दिनों के से इनको क्रश है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे 8 महीने हो गए हो, कितने साल हो गए हों, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपको देखता रहता है या देखती रहती हैं, लेकिन ये कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्शन ले लूँगा या ले लूँगी तो हो सकता है मेरी जो पोजीशन है इनकी नज़र में डाउन हो जाए, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा शैडो एनर्जी है इनके चारों तरफ, इनको बहुत ट्रिगर होता है, लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेटली काफ़ी एडमायर करते हैं, जैसे दे आर एडमायर। और मैं आपको बता दूं, ये आपके दूसरे फैन से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अगर आपको दूसरे लोग भी इंटरेस्ट देते हैं, या तो आप बात करते हैं, इनको अवॉइड करते हैं या समथिंग लाइक दैट, ये तो आप जानते भी नहीं, तो अवॉइड क्या करेंगे, तो इनको बहुत बॉदर करता है। इनकी इच्छा है कि आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन ले, आपके तरफ आए सॉलिड एक्शन लेके, लेकिन हो सकता है, और इनकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ बातें करें, डेट पे जाएं, या तो बातें करें, या तो आपको किसी ना कुछ ही तरह से मैसेज करे, कॉल करे, गिफ्ट दे, या कुछ भी करे, लेकिन इनको ये सारे चीज़ें सीक्रेटली करना है, या तो हो सकता है कि इनको पता नहीं है अगर ये करना करेंगे तो ये किस तरह से आप रिएक्ट करोगे, लेकिन इनकी इच्छा बहुत है, ये बात है। दिस पर्सन वांट टू किस यू, ठीक है, ये इनकी बहुत इच्छा है। दिस पर्सन वांट टेक यू एनी राइड हो सकता है, या स्पेशल कोई एक वैकेशन, या कोई एक ऐसी जगह में ये लेना चाहते हैं जहाँ पर रेत हो, समुंदर हो, या कुछ ऐसी बीच एरिया हो, ठीक है। तो इनको ये या तो पहाड़ का भी एरिया हो, हिली एरिया हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स, आई डोंट नो ये कौन क्रश है। कुछ लोगों के लिए आपके एज से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ड्रीमी पर्सन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, द फर्स्ट इज द फूल। यस, इनकी बहुत इच्छा है कि आपकी तरफ एक्शन ले, एंड ये एक्शन लेना चाहता है या चाहती है, और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। एंड दिस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी ले सकते हैं, और ये कोई भी साइन से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ ऑल साइन इज़ हियर। मैं आपको दिखा देती हूँ इस कार्ड में, एवरी साइन इज़ हियर, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी को कैरी करता है A to Z, सारे साइन है यहाँ पर, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द लिब्रा, वीनस की एनर्जी, एम्प्रेस हैं, द पेज ऑफ पेंटेकल। मुझे ऐसा लगता है कि वो एज गैप हो सकता है, या तो आप बड़े हो सकते हो पर्सन, एक बड़ा एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 5 ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन इनकी इच्छा है कि आपके साथ एक स्टेबल एंड परमानेंट रिलेशनशिप में आए, और ये बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यू आर मैरिड। अगर आप मैरिड हो, और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, या तो अगर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनको थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, या तो आप इनका डिवोर्स चल रहा है, या तो कुछ ऐसा चीज़ भी हो सकता है। अगर ये सिंगल है तभी भी इनको बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, नाइटमेयर बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन को, इनको लगता है, इस क्रश को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि हो सकता है ये आपसे एज में कम हो, या तो मैच्योरिटी लेवल में कम हो, स्टेटस में कम है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इनको अपने आप को ये कमी महसूस करा रहा है या बता रहा है। आपको देखते ही इनको तो हर चीज़ परफेक्ट लगता है आपकी, चाहे कपड़े हो, आपके बाल हो, आपके लाइफ जीने की अदा हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अराउंड इज सो परफेक्ट। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बिलीविंग दैट कि आप इनके पास्ट लाइफ से आए हो,
इनका एक डेस्टिनी कनेक्शन है आपके साथ, एक सोल कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे चले आ रहा है या आ रही हैं। चाहे इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल हुआ होगा इस चीज़ों से, इस इंटरेस्ट से, लेकिन ये आप जानते हैं ना, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेइंग ऑल दिस थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना इतने सीक्रेट रखना चाहते हैं कि इनको बताना भी नहीं है वो क्या महसूस कर रहा है या क्या क्रश क्या कर रहा है, क्योंकि ये ना आपको एक डेस्टिनी मतलब मानते हैं और इनको ऐसा लगता है ये कभी काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको नहीं बताना चाह रहा है, चाह रही है। ऐसा लगता है कि दिस क्रश इज़ टोटली इस चीज़ को हाइड करके रखना चाहते हैं। ये काफ़ी देखो घुटने पर बैठे हुए हैं एंड इवन इनके चारों तरफ फ्रूट्स लगे हैं, अबंडेंस है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ए लैक एनर्जी। ठीक है, ये किस बात के लिए है ये तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, या तो इनकी ये सिंगल, या तो डिवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, या तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि एक्चुअली यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ मतलब अपने आप को कैसे रोक रहा है या कुछ ऐसा है। फिर भी मैं गाइडेंस लूँगी, वाई दिस क्रश इज़ हाइडिंग देमसेल्फ। ओके, ये क्रश अपने आप को हाइड क्यों कर रहा है, छुपा क्यों रहा है, ये क्रश क्या है। द पेज ऑफ कप, ये बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेडली, यानी हो सकता है ये आपको हमेशा मिलते होंगे, हेलो हाय कहते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ये कभी बढ़ नहीं पाते होंगे, या तो इनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक, या तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या हो जाती है, लेकिन जब आप सामने होते तो इनको इतना साहस नहीं होता है। समथिंग इज एक्चुअली हैपन देयर, वो इस वजह से ये पर्सन, ये क्रश आपके इतना साहस नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। द 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था। ये क्रश आपको बताना ही नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको इस तरह से जैसे कि मतलब आपको कैद करके रखना है इनको, जैसे कि चीज़ों को ना शेयर नहीं करना है, जैसे अपने तक ही रखना है, बहुत सारे लोगों से छुपा के रखना है। आई डोंट नो ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये आपको आपकी सोशल साइट में ये एक फॉलोअर भी होंगे, या आपको फॉलो भी करता होगा या करती होगी किसी फेक अकाउंट से। ठीक है, दिस पर्सन नॉट वांट टू टेल यू कि ये आपको कितना चाहता है या चाहती है, क्योंकि एक्चुअली ये चाहते हैं, इनकी बहुत डिज़ायर है, बहुत विशेस है। दिस पर्सन वांट टू हैव यू। ओके, और ये काफ़ी, दिस पर्सन मतलब इनकी जो इमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। हो सकता है दिस पर्सन राइटिंग, एक जर्नल लिखते हैं आपके बारे में, या कुछ ऐसा चीज़ें जो आपसे ये शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं। एक गाना है, आपके गोविंदा का एक गाना आपने सुना होगा, इट्स नॉट द, इनके ऊपर पिक्चराइजेशन हुआ था। एक गाना बहुत सुंदर है, मैं बहुत खूबसूरत, क्या है, सपना लिख रहा हूँ मैं आजकल, ऐसा कुछ है ना, एक गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल वो गाना है, मुझे बहुत पसंद है, वो 90s का ही है। आप कभी इसको सर्च करना, गोविंदा का वो, जैसे कि ये हर जगह में छुपते हुए वो गाना गा रहे हैं, जैसे कि इनको करिश्मा शायद है उसकी, इनकी अपोजिट में हीरोइन, तो करिश्मा इनको ना देख पाए। ठीक है, तो ये ऐसे गाते रहते हैं एंड छुपते रहते हैं, वो वाला, मैं आजकल बहुत खूबसूरत सपना लिख रहा हूँ मैं आजकल, कुछ ऐसा है। आपने खूबसूरत पिक्चर भी देखा होगा, वो 90s की है, संजय दत्त और उर्मिला का, बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, वो वाला भी, वो भी एक एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा है। ऐसे ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फीमेल हो। ठीक है, समथिंग अबाउट योर वर्जन, ठीक है, आपके अंदर की फेमिनाइन है समथिंग, लेकिन ये पर्सन काफ़ी फ़िदा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड। ठीक है, आपके तरफ है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये किसी से शेयर करता है या करती है, और पर्टिकुलर 1-2 फ्रेंड्स है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बारे में जानना चाहता हो, या पर्टिकुलरली या दे डिस्कसिंग, हो सकता है इनके फ्रेंड्स इनको टीज़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है।
ओके, देयर रोमांटिक फीलिंग्स आर सो मच। आपके आपके बारे में स्पेशल कोई चीज़ लिख रहा है या लिख रही है, और काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी दिनों से आपको जानते हैं, या आप भी इनको थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ विशिंग टू हैव यू। बट इतना इतना क्या सीक्रेसी है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कुछ सीक्रेसी रखते हैं। बट देयर एक्शन, इन फ्यूचर एक्शन, या दिस पर्सन डेफिनेटली प्रपोजिंग यू। ठीक है। वेयर ए रोज़ क्वास। ओके, आप भी एक रोज़ क्वास लगाओ, इनको भी एक रोज़ क्वास प्रेजेंट करो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रपोज करें। ठीक है, आपको रोज़ क्वास का पेंडेंट लगाओ या ब्रेसलेट लगाओ, बट ये आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। ठीक है। तो लव, यू आर अट्रैक्टिंग। ओके, हाँ। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्टार्टेड लव अप्रोच, लेकिन ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि स्मॉल गेस्चर, जैसे कि आपको कोई टिकट देंगे मूवी का, कॉन्सर्ट का, या ऐसे जगह में आपको बुलाएंगे जहाँ पर आप और इनका सेम लाइकनेस हो सकता है कि आपको आर्ट गैलरी देखना है, आपको पेंटिंग देखना है, आपको डिज़ाइन देखना है, या आपकी कोई हॉबी है जो इनके साथ मैच करता है, या आप दोनों जिम जाते हो, या तो एक साथ आप कुछ सीखते हो, तो समथिंग इज़ लाइक आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने ओरेकल कार्ड नहीं लिया, फिर भी देख लेते हैं। व्हाट शुड यू डू? द सन, साइन लाइक ए सन। आपको कुछ नहीं करना है, आप शाइन करते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। यू आर अट्रैक्टिंग देम। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर का जो गोल्डन कलर है ना, उससे ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, उससे ज़्यादा कनेक्ट हो गए तो ये पर्सन अपने आप ही खींचे आएंगे। मुझे लग रहा है योर ऑरा इज सो गोल्डन। आप बहुत बेबी लाइक स्माइल करते हो, हंसते हो, क्यूट हो आप बहुत ज़्यादा। इनको ना बस आपके ऊपर इनकी आंखें टिकी रहती है। आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत क्यूट हो सकते हो। आप आपकी टीथ के बारे में मुझे ज़्यादा सुनाई दे। और हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और कुछ है अबाउट योर बैक। आपकी बैक बहुत अच्छी हो सकती है, शायद इनको पसंद है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। अमेजिंग एनर्जी। दिस पर्सन वाना हग यू जस्ट लाइक ए पपी या लिटिल टेडी बियर या समथिंग लाइक। दिस पर्सन इज, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांट ए बेबी विथ यू। ये उनको काफ़ी शाई बना देता है। ओह माय गॉड। दिस पर्सन, ये जब ये सोचता है या सोचती है ना, इनको ब्लशिंग होती है। आई डोंट नो, ये किसी जैसे कि ब्लश हो रहा है। ओके ओके, व्हाट शुड आपके लिए देखते हैं। रजस, या ये काफ़ी लग्जरियस जी लाइफ चाहता है, चाहती हैं आपके लिए भी, और उनके लिए काफ़ी रॉयल्टी वाइब आ रहा है। आई डोंट नो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी ए बॉस फिगर, ए फेमस पर्सनालिटी, एंड ए समथिंग लाइक दैट। इनके ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ सकता है व्हेन एवर दे टेलिंग यू, या तो इनकी रेपुटेशन, इनकी करियर, या कुछ भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हो। ठीक है, यू मे बी यू आर आत्मन। दिस पर्सन डिवाइनली कनेक्टेड विथ यू। मैं आपको बता दूं, ये क्रश जो भी है ना, ये आपसे सिर्फ ऊपर नहीं है, सिर्फ आपसे आत्मन रखते हैं। यानी सम हाउ योर सोल एंड देयर सोल सम लिटिल बिट कनेक्टेड सम हाउ। अगर ये आपसे बात करते हैं, आपको जानते हैं, तो सही में। प्रत्याहारा, ओ माय गॉड, दिस पर्सन चेंजिंग देमसेल्फ। और इनको लगता है आप इनके कर्मा हो, यानी गुड कर्मा भी हो सकते हो, गुड वाइब भी हो सकते हो। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। दिस पर्सन चेंजिंग देमसेल्फ। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या चांस है। देयर इज़ अ हॉर्स, कोई हॉर्स ईयर में पैदा हो सकते हैं, या देयर इज 2 हॉर्स हैं, तो एक कपल होते हैं। आई थिंक आप दोनों बहुत जल्दी एक डेस्टाइन पार्टनर भी बन सकते हो, या आप दोनों बहुत जल्दी डेटिंग कर सकते हैं। दैट द स्वान, सोलमेट एनर्जी भी है। ओके, द एलिफेंट, दैट रिटर्निंग बैक, कोई घर में आ रहे हैं। हाँ, दैट द बटरफ्लाई, द बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बट बटरफ्लाई ऑल्सो आपकी ब्यूटी और आपकी जो क्लॉथिंग स्टाइल या एनहांस ज्वेलरी, कुछ ना कुछ आप परफेक्ट बनाओगे अपने आप को। देयर इज़ ए की,
ओपनिंग अ डोर, पेट एनिमल से कुछ जुड़ा हुआ है, शायद कोई पेट लवर हो सकता है, आप एक क्यूट पपी इनको दे सकते हैं या तो आपको ये मिलेगा। ओके, आपके ऑल है, सो आप यू आर सो इंटेलिजेंट, या तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने सबसे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जिनकी लाइफ में क्रश हो या पर्सन हो या कोई भी नहीं हो तो आ जाएगा, क्योंकि ये जब भी आप शेयर करोगे ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो लव यू गाइस, अपना ख्याल रखिए एंड लाइक कमेंट शेयर हाइप ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू, लव यू ऑल।